ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले महावीर गुरु भाई आईडी से जुड़े हुए हैं, वो उनसे पहले ही अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक ऑन करके गुरुदेव की समाधि को का दर्शन हम सबको करवाएं। जय गुरुदेव गुरु भाई, महावीर जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ बताइए। हाँ हाँ गुरु भाई वो वो लेखनी होती है ना पहले। हाँ हाँ वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ, ये समाधि का दर्शन कर लीजिए, महावीर जी गुरु भाई दर्शन करा रहे हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज हम लोग धन्य हो गए महावीर जी गुरु भाई, अब लाइव हमारे गुरुदेव की समाधि का दर्शन करा रहे हैं, हम धन्य हुए। जय गुरुदेव गुरु भाई, बताइए आप कब पहुंचे वहां पर ही? मैं पलाला बोले से हूँ। अवतार की जय हो। गुरु भाई, परिक्रमा भी करवा दीजिए हम लोगों को। जय गुरुदेव, धन्य है हम लोग। जय गुरुदेव। चलिए हम लोग सब गुरुदेव की समाधि की परिक्रमा भी कर ले रहे हैं महावीर जी गुरु भाई के द्वारा। धन्य है हम लोग। कल की अवतार की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए महावीर जी, थैंक यू। चलिए अब विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और गुरुदेव की लेखनी को पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, वो प्रेजेंटर बना दीजिए और रिकॉर्डिंग यस यस। रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई? नहीं, चेक कर लीजिए और प्रेजेंटर बना दीजिए। अंश, अंश सुन पा रहे हो? हाँ जी अंकल, मैं 2 मिनट बना रहा हूँ। हाँ, विनोद पुरोहित जी गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दीजिए और रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। ओके ओके, हाँ प्रेजेंटर बना दीजिए विनोद पुरोहित गुरु भाई। हाँ बना दिया, वो भी बना दिया। ओके ठीक है गुरु भाई, मैं अभी शुरू करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दूं। जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है? पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 14 फरवरी 1988 को लिखा था। हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ गुरुदेव गुरु भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है गुरु भाई? आ रही है गुरु भाई। आवाज आ रही है गुरु भाई। जी। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि वह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है जिसमें प्रवेश करने पर ईश्वर की प्राप्ति संभव है।
उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की ना होने के कारण अब होनी असंभव है। पतंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता पा भी लेता है तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। कालचक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप से अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के प्रयास किए जाएं, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब प्रयोगों द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर जाने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक
आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है, यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। भारत जगत हृदय का रखवाला है। भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती हैं, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझ कर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली गई हैं कि जीव भ्रम जाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क शास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम भी असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा? अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या
मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं: सतलोक, अलखलोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं, अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों-ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में हैं। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है। क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है, अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है, अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त हैं कि इनको अलग अलग करके देखना दिखाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के 3 रूप शरीर के रूपों की तरह हैं। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता
अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत, सद्गुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया गया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और ज्यों ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भव सागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का ही नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव की लेखनी। संजय जी गुरु भाई चले आए हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो अभी जैसे हमने गुरुदेव की लिखी हुई लेखनी सुनी और पढ़ी, तो ये बहुत ही अच्छा गुरुदेव अपने मंच के माध्यम से कार्य कर रहे हैं कि हमें आज गुरुदेव की जो लेखनी है, वैसे व्यक्तिगत तौर पे बताएं तो बहुत से साधकों को और शायद मुझे भी ये नहीं पता था कि गुरुदेव ने लिखा तो है, इतना तो हमें सबको पता था कि गुरुदेव ने कुछ लिखा है, बट इतना नहीं पता था कि गुरुदेव ने इतने मतलब डेप्थ में जाके चीजों को लिखा। और इनसे वाकई देखा जाए तो सारे गुरु बहन भाइयों को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि जो गुरुदेव अध्यात्म विज्ञान जो गुरुदेव ने अपने जो आश्रम के आगे और जो अपने मूलतः रूप दिया है, उसमें विज्ञान को और अध्यात्म को साथ जोड़ा है। तो आज हम गुरुदेव की जब ये लेखनी सुनते हैं तो हमें फिर उसके पीछे का एक नॉलेज मिलती है कि उसके पीछे भी क्या कारण था। क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो बिना कारण के हम कोई चीज को समझ भी नहीं पाते और हमारी बुद्धि स्वीकार भी नहीं करती। तो देखा जाए तो गुरुदेव की लेखनी हमें बहुत ही सहयोग दे रही है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो कि समस्त और सारी मानव जाति के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सहयोगी रहेगी। तो बहुत ही सुंदर गुरु भाई ने गुरुदेव की जो लेखनी है उसको पढ़कर इस मंच के माध्यम से सारे गुरु बहन भाइयों को सुनाया, और जितने भी लोग आगे सुनेंगे उनके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा। तो चाहता हूं मैं कि इस गुरु मंच पर आके जितने भी नए साधक हैं और नए बहन भाई हैं और जितने भी लोग हैं वो आए और अपनी अनुभूतियां, अपना जिज्ञासा और अपने प्रश्नों को इस मंच पे रखें। क्योंकि आपका प्रश्न, आपकी अनुभूति और आपकी जिज्ञासा एक, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि एक लॉ से लॉ जलती है, तो वो उसी चीज का कार्य करती है कि वो गुरुदेव की ही लॉ है जो हमारे अंदर जल रही है, वो गुरुदेव की ही बत्ती है जो गुरुदेव हमें ये एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। ये जो भी हमारे साथ हेलो, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं। जी बबीता यादव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। आप कृपया कर अपना माइक और कैमरा ऑन कर दीजिए। सुविधा जय
जय गुरुदेव भाई जय साहब। गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय भाई दादा साहब, गुरुदेव। मेरे अनुभूति थी ना 4 तारीख को जो गुरुदेव ने मेरे को बताई थी कि मनुष्य शरीर से होने जी। शरीर ही एकमात्र रास्ता है इस चेतना जाने का। आज गुरुदेव की लेखनी में मिला है ये। अरे वाह तो मतलब ये हाँ, आपने पहले ही आपको अनुभव हो गया था। 4 तारीख, इसी 4 तारीख को गुरुदेव ने मेरे को सुबह बताया था कि एक मनुष्य मात्र का है। पता नहीं किसने बोला था, फिर मैं सुनती रही और 3-4 बार रिपीट की उस चीज को कि मनुष्य शरीर ही एकमात्र वो रास्ता है जिस चेतना का विस्तार हो सकता है और अंतिम मोक्ष तक पहुंच सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। आज जब जी। इसमें सुना तो विनोद भाई साहब ने देखा, को मेरे को तो परसों को 4 तारीख को ही बताया था गुरुदेव ने। किसी मैं तो गुरुदेव ही समझती हूँ, गुरुदेव ने समझाया होगा वो। तो आज उस लेखनी में दिखी है ये बात। जय गुरुदेव। सत्य बात है गुरु बहन, जो भी होता है वो गुरुदेव की मर्जी से ही होता है। और ये मंच, ये माध्यम, ये अनुभूतियां, ये साक्षात्कार सब गुरुदेव की वो लॉ है गुरु बहन, जिससे आगे भी लॉ चलती है। तो वो गुरुदेव ही अपने आप को चेतन करते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा स्पष्ट शब्दों में कि ये तस्वीर नहीं मरेगी तो ये भी गुरु। तो गुरु ओमनी प्रेजेंट, और ओमनी प्रेजेंट गुरु कैसे कि मैं आपके अंदर हूँ, आप मुझ में हो, तो हमारे अंदर भी गुरुदेव है। तो वो सर्वव्यापी सत्ता है गुरु बहन। तो विच इज फैक्ट की जो आपके साथ 4 तारीख को घटित हुआ, वो गुरुदेव ने ही आपको ज्ञान देना था, और आज वो इस मंच के माध्यम से गुरुदेव ने आपको सुनवा भी दिया। बहुत ही सुंदर गुरु बहन। और कल की अनुभूति सुनाती हूँ। जैसे कल दशहरा था, जी। तो बच्चे ने बोला मम्मी ये ना हमें दशहरा दिखाने के लिए ले जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाले, हर मनुष्य के अंदर रावण है, उसको तो नहीं मारते और जबरदस्ती का रावण बनाकर उसको जलाते, मैं तो नहीं जाने वाली और कभी जाती भी नहीं हूँ। फिर इन जी। बच्चों को जी। हमें कभी नहीं दिखा, कभी नहीं जाती हूँ, मेरे को शौक नहीं है जाने का। जो हर इंसान के अंदर रावण है उनको तो नहीं मारते, खुद बस जला देते हैं और आ जाते हैं। मैं पड़ोस जी के गुरु साथ बहन। भेज दिया। फिर मैंने दीपक किया गुरुदेव को। जब दीपक किया, जब अंतर मन से एकदम से आवाज आई कि गुरुदेव जो मेरे अंदर रावण रूपी जो अंधकार है, तमस है, उसका विनाश, और सात्विक रूपी जो राम है उसका उत्थान करो, और मेरे जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कराना। ये अचानक एकदम से प्रार्थना निकली और मैं दिमाग से निकल गई, मैंने क्या प्रार्थना की। फिर नाच सुनते सुनते मैं सो गई। सोने के बाद में एकदम से मेरे को गहराई में जाती चली गई। फिर एकदम से रावण का चेहरा दिखाई दिया। चेहरे तो बहुत है लेकिन मैं 3 ही गिन सकी, 1 2 3 इतनी गिनती के साथ में कही तो रावण है। इतनी देर में रावण का चेहरा चले जाता है, फिर विभीषण का चेहरा आता है एक पल के लिए। एक पल के लिए विभीषण का चेहरा आने के बाद तुरंत हनुमान जी का चेहरा आता है। तो मैं एकदम समझ जाती यही तो रावण है, फिर विभीषण है और हनुमान है। बस इतना ही दिखाया गुरुदेव ने कल मेरे को। फिर एकदम से नाद बंद हो गया और एकदम से मैं तो चेतना में लौट के बाहर आ गई। मुझे ये क्या दिखा दिया गुरुदेव, जो यही बताना था मेरे को। वो बता दिया ना गुरुदेव ने कि वो मैं ही राम हूँ। रावण दिखा दिया, विभीषण दिखा दिया, हनुमान दिखा दिया। किसने दिखाया? राम ने दिखाया। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो गुरुदेव की लीला गुरुदेव ही जाने गुरु बहन एकदम समाज है ये ना, ये तो रावण है बस जी यही गुरु बता। बहन। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन की अनुभूति सुन के आनंद आ गया। और भी मैं चाहता हूँ गुरु बहन भाई मंच पे आए, अपना हैंड रेस करें, और इस मंच के माध्यम से जितने भी नए जुड़ने वाले गुरु बहन भाई हैं, उनके अंदर को एक वो मतलब कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी जगती है जब हम कुछ बात करते हैं और ऐसे अनुभव होते हैं। तो सबको एक लगता है यार वाकई ऐसा होता है क्या, तो लेट्स ट्राई। तो वो ट्राई ट्राई के अंदर ही मतलब आगे बढ़ जाता है इंसान। तो मैं चाहता हूँ कोई भी गुरु ने और जने अभी मतलब 50 पार्टिसिपेंट गुरु बहन भाई हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा जो भी नए गुरु बहन भाई हैं जो अभी मंच से जुड़े हैं, कृपया कर मंच पे आएं और अपनी अनुभूति साझा करें। इस अनुभूति से और कुछ कारण नहीं है गुरु बहन भाइयों को मंच पे बुलाने का, सिर्फ एक ही इसके पीछे रहता है कि आप लोग मंच पे आएंगे तो मंच हम सबका रहता है। और इस मंच के माध्यम से और भी जितने नए गुरु बहन भाई यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो वो भी क्यूरियोसिटी बस जुड़ते हैं। क्योंकि एक जना बोलता है और 100 जने बोलते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है कि हाँ यार वाकई एक जने के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है, तो कुछ तो है। तो हम क्यों ना करके देखें, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, वाकई ये इतनी श्योरिटी वो बात होती है, तो सबको एक क्यूरियोसिटी
सबको एक क्यूरियोसिटी अंदर मतलब लोगों के जगती है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी गुरु बहन भाई आए, ये मंच हम सबका है, ये मंच हमारे गुरु का है। तो हम गुरु का कार्य कर रहे हैं, हम गुरु के लिए बोल रहे हैं, हमारा गुरु हमसे बुलवाता है और हमें सिर्फ गुरु के लिए बोलना है। तो आइए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और बाकी हम गुरु चर्चा बढ़ा ही रहे हैं। तो ये जो सिद्ध योग है जो हमें गुरु ने इतने आसान से, आज जैसे उसमें भी लिखा हुआ था कि ये एक आपके जो सिद्ध और सनातनी संत होता है या गुरु होता है, वो ही इस चेतना को जगा सकता है। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आज्ञा चक्र से ऊपर की जो यात्रा है वो मतलब गुरु का जगत होता है, नीचे भी। तो विच इज ट्रू देखा जाए तो। और हमारे गुरुदेव ने तो कभी हमें मूलाधार और जो भी 5 चक्र हैं उनके बारे में कभी नहीं बोला। हमारे गुरु ने तो सिर्फ एक ही बात बोली आते ही कि भाई ये आज्ञा चक्र है, जहाँ औरतें बिंदी लगाती है और शिव की जो तीसरी आंख होती है वहां मुझे देखो, मेरा ध्यान करो और सघन नाम जप करो, आगे का काम मेरा, तुम्हारी छुट्टी। तो आप देख रहे हैं कि जो माया की साधना में आज आप जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स देखोगे, उसमें क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मूलाधार एंड देन यू हैव टू कम हियर। उन्होंने तो कभी यहाँ तक की बात ही नहीं करी। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत है कि मैं 5 साल तकरीबन मैं भटका हूँ गुरु की तलाश में, और मैंने अध्यात्म के ऊपर बहुत रिसर्च करी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा, बहुत गुरुओं के पास भी गया बनाने, पर कोई बन नहीं पाया। तो हमेशा ये बात करते थे, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि यहाँ तक पहुंचो, यहाँ से। और हमारा गुरु क्या कहता है कि मैं तो तुम्हारी यात्रा ही यहाँ से शुरू करवा रहा हूँ। तो देखिए ना, हमारे गुरु ने तो हमें डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दिया। अब वो आगे ले जाता है, नीचे ले जाता है, ऊपर ले जाता है, वो सब गुरु की मर्जी है। और उसमें एक स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव ने लिखा था कि त्याग और संन्यास से अब कुछ नहीं हो सकता, विच इज ट्रू। आज मुझे कोई कह दे, आपको कोई कह दे कि माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ छुड़ा के चल दो जंगलों में, इट्स नीड अ करेज। और करेज के हिसाब से अपन देखा जाए तो एक बहुत ही यूं लगता है कि यार वाकई भगवान को पाने के लिए वहां जाना पड़ेगा क्या, भगवान हमारे अंदर नहीं है। और एक वो डर भी आ जाता है कि यार अभी जोश जोश में चले तो जाएंगे, आगे क्या होगा। बट हमारे गुरुदेव को सब पता था, उनको कलयुग की सच्चाई पता थी। क्यों? क्योंकि वो ही कलयुग के रचयिता हैं। तो उन्होंने कितनी अच्छी साधना दे दी हमें गिफ्ट में कि आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं छोड़ना, निष्कर्म काम योग, कि आपको इस संसार में प्रेमी के रूप में आगे बढ़ते जाना है, साधना करनी है। जो करेगा गुरु करेगा। और वो कैसे होगा? गुरु कब करेगा? तब आप मंत्र जाप करोगे, और जितना सघन मंत्र जाप होगा उतना ही अजपा होगा, अजपा होगा तो नाद होगा। और जो कर रहा है, देखिए गुरु बहन भाइयों सबको पता है, हम सबको, कि करने वाले तो हमारे गुरुदेव ही है। तो पहले वो होता था, मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, मैं तो इतना इम्पेशेंट आदमी था, लड़का था कि यार कब होगा, ऐसे होगा, कब होगा, कब रिजल्ट मिलेगा। अब वो अंदर से कहते हैं ना कि वो सब समाप्त कर दिया गुरुदेव ने। तो जैसे जैसे आपका आपके गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, जैसे जैसे आपका आपके गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ती है, और हम कोई नहीं होते, मैं इस बात को वाकई मानता हूँ कि हम समर्पण कर ही नहीं सकते, और हम कभी नहीं जान पाते कि समर्पण की सीमा क्या है। क्योंकि आज मैं कह दूं कि मेरा गुरुदेव के प्रति समर्पण है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहां पे यूं लगने लगता है कि यार है या नहीं है। पर वो जितनी मतलब आपकी सिचुएशन डगमगाती है, उतना ही आपकी निष्ठा और पक्की होती जाती है, धारणा पक्की होती जाती है, आपका त्याग, आपका समर्पण गुरु के चरणों में चलता जाता है। तो अपन, हम कोई भी मतलब ये नहीं आंक सकते कि हमारा समर्पण धारणा कितनी है। बट हाँ, एक चीज मैंने पर्सनली नोटिस करी है कि जितनी डिफिकल्टी आती है, उतना ही धारणा और आपकी एक निष्ठा होती है। और वो डिफिकल्टी ऐसी नहीं होती कि आपके कोई फिजिकल और वो अंदर के विचार ही हैं, जो मन है वो ही विच इज द डिफिकल्टी। अभी जैसे बबीता गुरु बहन ने कहा कि जो डिफिकल्टी रावण है वो हमारे अंदर है, और गुरुदेव ने भी कहा है वो देव और दानव आपके अंदर है। तो जैसे ही वो दानव आता है तो वो देव आ जाता है। और वो देव कौन है? उस देव को कौन चेतन कर रहा है? हमारे गुरु चेतन कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कोई वो देवता की सीमित नहीं है, ही इज तो बियॉन्ड। वो तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, उन सबसे पर है। तो देखिए हमारे गुरुदेव ने जो भी बातें स्पष्ट करी, आज उनको वो सिद्ध भी कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता ही रहूंगा गुरु के बारे में। मैं चाहता हूँ कि कोई भी गुरु बहन भाई आए, आपकी अनुभूति साझा करें, हैंड रेस करें, या किसी को भी कोई साधना से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, या कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, तो इस मंच के माध्यम से आप गुरुदेव से प्रार्थना करके पूछ सकते हैं। तो गुरुदेव की वो चेतन शक्ति कार्य कर
हर बार हमेशा गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल पोर्ट्रे किया है, कोट किया है अपनी स्पीचेस में कि स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क गए थे, जो भी न्यूयॉर्क गए थे, पता नहीं, शायद न्यूयॉर्क गए थे शायद, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक देना। वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पे वो कहते हैं कि अंदर से मैं नहीं बोल रहा था, मेरा गुरु बोल रहा था। वो गुरु कब बोलता है? जब हमें हमारे गुरु से जय प्रेम श्री होता है, गुरुदेव। जब हम जय गुरुदेव बहन विजयलक्ष्मी न्यूयॉर्क जी। में ये शिकागो आए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन था और पूरे विश्व भर शिकागो के जी, धर्म शिकागो सम्मेलन थे। हाँ, पूरे जी विश्व गुरु भर के बहन, राइट लोग राइट। धर्म अनुयायियों लोग यहाँ उपस्थित हो रहे थे। तो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आए थे। जी और गुरु मैं बहन, यहीं पे थैंक यू रहती हूँ, शिकागो में ही रहती हूँ। और उनके नाम पे यहाँ पे एक स्ट्रीट है, एक सड़क है विवेकानंद के नाम पे ही, वो सड़क पे है। एंड विवेकानंद ने जहाँ स्पीच दिया था ना, वो सामने ही एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। वो किसी हॉल के अंदर स्पीच नहीं दिए थे, वो ग्राउंड में, एकदम ओपन ग्राउंड में स्पीच दिए थे। तो वो सामने कैंपस है और उसी से कैंपस ग्राउंड के बाहर आएंगे तो आपका वो रोड है विवेकानंद का ना, विवेकानंद के नाम से ही रोड है। आप यूट्यूब में भी चेक करना, कुछ लोगों ने डाला है वो शिकागो का वो लेन का। जय गुरुदेव। आप बोले, कंटिन्यू करें। जय गुरुदेव गुरु बहन, धन्यवाद, आपने हमें उस के बारे में इतना वर्णित किया कि वो एक ग्राउंड था और रोड है, तो जान के बहुत ही आनंद आया, खुशी भी हुई कि हमारे विवेकानंद जी की भी रोड है। और उनको तो देखिए, रोड के माध्यम से भी और पूरे वर्ल्ड में वो उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला, और वो तो थे ही परम सत्ता। तो हाँ, तो गुरुदेव ने भी कहा है कि उनके अंदर गुरुदेव बोलते हैं और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वही परम सत्ता है जो हमसे कार्य करवा रही है। आज हम मानते हैं कि हम जितने भी है, क्या हमने कभी सोचा था कि हम कभी ऐसा गुरु कार्य और ये कार्य करेंगे? नहीं। मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोचता था। हाँ, मुझे लगता था कि मेरे को कोई गुरु मिले, मैं उसकी सेवा करूं, मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया था कि अध्यात्म के पथ पे तो मैं शुरू हो गया था, बट मुझे पता था बिना गुरु के यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और तब गुरु मिले तो वो घर में ही थे, कोई गुरु के लिए मैं बाहर नहीं गया। और सही बात है कि गुरु आपको ढूंढता, आप नहीं ढूंढ सकते। गुरुदेव तो बचपन से मैंने इनकी फोटो, तब मैं समझ लेने लगा था, घर में देखी थी, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मेरे मदर फादर गुरुदेव के से दीक्षित हो गए थे। तो गुरु ही अपना चेला बनाता है और सही समय आने पे गुरुदेव आपको पकड़ लेते हैं। जी विजय लक्ष्मी जी, गुरु बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। पर आपके जन्म के पहले ही गुरुदेव से दीक्षा लिए थे, तो आपकी मम्मा और डैडी का कुंडलिनी तो जागृत होगा पहले से ही। देखिए गुरु बहन, जैसे गुरुदेव ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा नाम जपते ही और यहाँ ध्यान करती है आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। बट बात वो है गुरु बहन की, आप कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो गई, उसके बाद आप उनसे जुड़े रहे या नहीं रहे, या साधना करी या नहीं करी, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरे पेरेंट्स ने साधना तो करी, बट उन्होंने काफी लंबे समय के लिए साधना छोड़ दी। तो अब मेरे फादर वापस कनेक्ट हुए हैं, क्या पता वो उनका प्रारब्ध था या गुरुदेव से। देखिए, गुरु कभी भी किसी को जाने को नहीं कहता, उसमें गुरुदेव ने मुझे तो जय गुरुदेव। वो तो गुरुदेव का सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा पता नहीं, नेटवर्क प्रश्न है। इश्यूज काफी है, मैं चाहता हूँ। हाँ, ड्यूरिंग जी आपकी बर्थ के टाइम में या बर्थ के ठीक थोड़े दिन पहले आपके मम्मा डैडी ध्यान में थे क्या? मतलब ध्यान साधना करते थे क्या? जी गुरु बहन, मेरे मदर फादर दोनों 1992 में दीक्षित हुए थे। 1991, 1992, 1993, हाँ 1993 में दीक्षित हुए थे गुरु बहन, 93 या 90, हाँ। तो वो दीक्षित तो थे, पर वो तब ध्यान और वो सगन करते थे, वो हमारे शायद जन्म के बाद था गुरु बहन, क्योंकि मेरी मदर ने हार्डली 2 साल साधना करी थी गुरुदेव की, शायद 95 के बाद, या 95 97 तक। उसके बाद मेरी मम्मी ने नहीं करी। और मेरे
कट तो गया मैं था। यही बताना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या हाँ बोला, गुरु बहन को 95 के नेटवर्क दौरान, मैं माफी 95 के दौरान आपकी मम्मा ने मतलब साधना फिर से सघन स्टार्ट किया। 95 के दौरान आपकी मम्मा ने 2 साल फिर ही से ध्यान सघन करा है, मंत्र साधना जाप स्टार्ट की किया। 90 अच्छा अच्छा, तो गुरु जी भाई सिर्फ 2 एक साल के बात लिए, और पूछना मंत्र था जाप मम्मी के साथ कि जी। एक बात पूछना था, जिन लोगों ने साधना छोड़ दिया वो उनको अपने से प्रेरणा मिलती है साधना करने का, कि बस यूं ही ऐसे ही मतलब कोई बताता है, कोई पुश करता है तब आते हैं? देखिए गुरु बहन, सब मर्जी गुरु की है, जहाँ तक मेरा मानना है। सिर्फ गुरुदेव ही हैं जो करवाते हैं और करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। आज हम सोचे कि हम साधना कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। गुरु है जो साधना करवा रहा है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत जी रजनी गोयल जी, गुरु बहन आपका मंच पे हाँ स्वागत है, वो जय बोले, गुरुदेव। हाँ बोलने दीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुबेन जय आपके गुरु। उत्तर मैं दे देती हूँ। मैं 2010 में गुरुदेव से जुड़ गई थी, और उसके बाद 1 साल 1.5 साल शुरू में जुड़ते ही तो मैंने बहुत बहुत ऐसा साधना की कि अब मुझे गुरुदेव मिल जाएंगे, शायद अब मिल जाएंगे ऐसे। फिर वापस वो एक गृहस्थी के कामों में और सब में उलझ गए, और धीरे धीरे करके साधना छूटती चली गई। और लेकिन हाँ बस ठीक है, मंत्र जब सघन नहीं होता था, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस तरह से ही चलता रहता था। बट जैसे क्या है, थोड़ा प्रेशर काम का और इनका सबका आया, मानसिक तनाव बढ़ने लगा। तो उसी दौरान एक मेरी एक रिलेटिव थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रोग्राम चलता है तनाव दूर करने का, आप उससे जुड़ जाओ। तो मुझे लगा कि कोई काउंसलिंग वगैरह होगी या ऐसा कुछ होगा, तो मैं उससे जुड़ गई। अब जुड़ी तो धीरे धीरे पता चला कि वो प्रेम रावत जी का सत्संग था। अब वो सुनती थी तो थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक लिंक दी कि इस लिंक के माध्यम से आप गुरु मंत्र प्राप्त कर लो। अब वो लिंक मेरे पास आ गई, लेकिन मेरा कभी मन नहीं किया कि मैं उस लिंक को खोलूं या उससे मंत्र प्राप्त करूं। बस मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, गुरुदेव आप मुझे छोड़ दोगे क्या, गुरुदेव आप मुझे छोड़ दोगे क्या। बार बार और मेरी आत्मा ऐसी दिखती, गुरुदेव मुझे मत छोड़ो, इस तरह से दुखता था। लेकिन आप ही देखिए कि वो प्रार्थना के थोड़े समय बाद ही फिर सुनीता दीदी ने हमें इस ग्रुप से जोड़ा। उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल, क्योंकि जब हम जुड़े थे तब यूट्यूब पे कोई मटेरियल था नहीं, कोई मोटिवेशन था नहीं। अब तो बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। और यूट्यूब पे जैसे ही इस पे व्हाट्सएप ग्रुप से हम जैसे ही जुड़े, उसी दौरान वहां पे गुरुदेव की बहुत सारी स्पीच और ये सब पोस्ट हुए, बहुत सारे कार्यक्रम पोस्ट हुए। तो उसे देख करके ऐसा लगा कि देखो हम तो सर्व समर्थ सत्ता की सत्ता मतलब हमें संभाले हुए और हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी से भी हुई, और उसके बाद वापस ऐसी लगन लगी कि हम बिल्कुल गुरुदेव के प्रति एकदम मतलब दीवानगी सी फिर पैदा हो गई, जैसे शुरुआत में हुई थी वैसी फिर पैदा हो गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रजनी गोयल जी, गुरु बहन ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात बोली कि गुरुदेव से जुड़े हैं, और उसके बाद जो वो फील आता है ना कि यार इसने हमें संभाल रखा है, हमने छोड़ दिया। तो विच इज ट्रू, गुरुदेव कहीं नहीं भेजते। वो तो इतने दया के सागर हैं कि कितने जन्मों जन्मांतर तक उन्होंने हमें पकड़ के रखा है, आज भी पकड़ के रखा है। बस वो तो हमारे मन के विवश होकर हम छोड़ जाते हैं। बट अब मुझे ये लगता है कि अब हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि छोड़ने का अगर आप प्रयास भी करो तो वो मंत्र जाप सघन है, वो अजपा जाप लग चुका है। गुरुदेव ने कहा है ना कि अजपा नहीं मरता, अजपा चलता रहता है। आप इतना सघन करो अजपा, और वो जिंदगी भर चलता है। तो जब अजपा लग गया, तब आपको सब हो गया, तो आप साधना छोड़ ही नहीं सकते। और वो अजपा और ये मंत्र सघन भी तब होता है ना गुरु बहन, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, तब आप अपने गुरु से प्रेम और वो इतना कर बैठते हो कि अब आपको जीवन में सिर्फ एक ही लगता है, सिर्फ हमारे हरि, सिर्फ हमारा गुरु, सिर्फ हमारे प्रभु। इनसे बढ़कर ना शायद कोई हो सकता है और ना कोई होगा। क्योंकि जितने भी गुरु बहन भाई है, मुझे यही लगता है कि हम दुनियादारी देख चुके, समाज देख चुके, कष्ट भोग चुके। कष्ट ऐसा नहीं है, सुख दुख अभी भी नहीं है, आता है जाता है। बट अब धीरे धीरे, जैसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव है, कि वो सुख और दुख जितने पहले अफेक्ट करते थे, अब तो मुझे तो पता है दुखों से तो यूं लगता है ठीक है हो गया, और सुखों में भी अब सुख कम होता जा रहा है और दुखों में भी दुख कम होता जा रहा है, और वो भी गुरुदेव की मर्जी से होता है। मैं यूं नहीं कहूंगा खत्म हो गया है, बट जो उसका इफेक्ट 10 दिन का था, हफ्ते भर का था या 2 दिन का था, वो गुरुदेव ने एक ही दिन तक सीमित कर दिया, या कुछ पल तक सीमित करके रख देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव की मर्जी है, उनका प्रेम है, और उन्हीं की कृपा से हम जुड़ते हैं, उन्हीं की कृपा से साधना होती है,
उन्हीं की कृपा से नाम जप होता है, अजप होता है, नाद होता है, ध्यान होता है, मोक्ष होता है, संन्यास हो जाए, जो होता है वो गुरु की मर्जी से होता है। तो भागीरथ जी, ये भागीरथ, हाँ भागीरथ जी, मैं निवेदन करता हूँ। जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। गुरु भाई, मैं निवेदन करूंगा, आपने हैंड रेज करा है, कृपया कर अपना माइक एंड कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। भागीरथ राठौड़ जी, जय गुरुदेव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ? मुझे कोई सुन पा रहा है? आवाज आ रही गुरु भाई, आवाज आ रही। हाँ, आवाज आ रही है आपकी गुरु। धन्यवाद फॉर द कंफर्मेशन। भागीरथ जी राठौड़ गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर गुरु भाई मंच पे आए और अपनी अनुभूति और जो भी आप साझा करना चाहते हैं करें। चलिए, कोई ना, वो हैंड गलती से हैंड रेज हो गया, दिखता है। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं बोल लेती हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। क्रांति जी, 15-20 दिन पहले इसी सेशन में 3 गुरु भाई बहनों ने एक ही तरह की बात बताई थी, उसी को मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ गुरु जी। बहन, आप एक तो थे प्रेम सिंह जी भाटी, और एक मनोरमा गुरु बहन थी, मनोरमा मीणा, और एक शायद आई थिंक आकांक्षा गुरु बहन थी या कोई दूसरे थे, मैं अच्छी तरह याद नहीं है। वो तीनों ने एक दिन में एक ही तरह की बात बताई थी। वो मेरे को बहुत ज्यादा अभी भी ना बार बार दिमाग में आती है। जैसे तीनों को नाद सुनता है, और अगर वो नाद नहीं सुनते हैं और अगर नाद उनको सुन रहा है और अगर वो मंत्र जाप करते हैं तो उनके कुछ हेडेक या कुछ बेचैनी टाइप होती है, और जब वो नाद सुनते हैं तो बेचैनी सही होती है उनकी। तो एक ही सेशन में तीनों ने एक ही बात रखी थी, अलग अलग टाइम, मतलब एक ही सेशन में। तो वो बात मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुरु बहन, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा वापस बोलेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मनोरमा जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। क्रांति जी गुरु बहन, आपकी जिज्ञासा का उत्तर देने का। मनोरमा जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। हाँ गुरु बहन, मैंने बोला था कि वो हेडेक वो हुआ था मुझे 1-2 दिन, क्योंकि मुझे नाद तो कई साल भर से सुनाई देता है, बट मैं क्या मतलब इतना ध्यान नहीं देती थी। शुरू में ध्यान देती थी, मुझे मंत्र जब ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन बीच में जैसे मतलब मुझे नाद सुनाई दे रहा है लेकिन फिर भी मैं मंत्र जप रही हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे हेडेक हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो 2-3 दिन ऐसे हुआ था। अभी एकदम सही है, नाद और मंत्र जप दोनों चल रहे बराबर। मतलब आप नाद सुनती हैं तो नाद आपको सुनाई दे रहा है, तब भी आप मंत्र जप करती हैं क्या? हाँ, कभी कर लेती हूँ, मतलब से एक लीड लगाकर बिल्कुल एकाग्र होकर जैसे बैठते हैं तो नाद ही सुनते हैं, और बीच में जैसे मतलब कभी नाद और कभी मंत्र, कभी वो मैं कंफ्यूजन थी करूँ क्या। मतलब दोनों चीजें मतलब सुनाई देती है, बिल्कुल जैसे एकांत में बैठे हैं, शांत है, कोई भी नहीं घर में, तब वो ऐसा हुआ था तो मुझे। जिस दिन आपने जिस दिन बताया उसी दिन शायद प्रेम सिंह जी भाटी जी गुरु बहन ने बोला था, यही चीज बोली थी। और गुरु बहन ने बोला था, शायद सुनीता गुरु बहन ने बोला था। नहीं, प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई थे शायद वो, और एक दिन ने और बोला था, वो शायद आकांक्षा गुरु बहन थी, मेरी याद नहीं आ रहा नाम, शायद वही होंगी। तो वो तीनों का मतलब एक ही बात बोलना चाहते हैं कुछ? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो हुआ था 1-2 दिन। जय गुरुदेव। बबीता गुरु बहन भी कुछ बोल रही है। कविता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, कृपया कर मंच पे आइए गुरु बहन। जय गुरुदेव। ऐसा क्रांति दीदी पूछ रही है ना, तो इसके जवाब ये है कि मेरे को पहले नाद सुनता था, तो वो क्या, वो जो एक्टिव नहीं होता है नाद, तो उस टाइम मंत्र नाद दोनों सुनते थे, लेकिन अब वो मंत्र एक्टिव हो गया है नाद, कि अंदर की तरफ खींचता है। पहले खींचता ही नहीं था, पता ही नहीं चल, घंटों सुन लो तो भी जैसे आराम से बैठे रहते थे, अंदर की तरफ खींचता ही नहीं था कि वो गहराई में ले जाए। उस टाइम मंत्र जाप भी साथ साथ करते थे, यूं लगता जैसे वैसे ही बाहर से बज रहे हैं, आराम से सुन रहे, लेकिन नाद वो एक्टिव था ही नहीं। अब वो नाद जब एक्टिव हुआ है, नाद अंदर की तरफ खींच के ले जाता है, गहराई में ले जाता है,
तो अब उस टाइम नाद मंत्र जाप करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपना जो नाद है जो एक्टिव हो गया है। अब बस उसी को सुनना है, अगर आपको सुनाई दे रहा है और बाकी नहीं सुनाई दे उस टाइम मंत्र जाप करना है। काम करते हुए कभी नाद पे ध्यान नहीं दे सकते गहराई से, उस टाइम पर मन ही मन में मंत्र जाप करते रहो। बस मैं तो यही करती हूँ भाई साहब, और गुरुदेव जानती। जी अब गुरु बहन, एक्टिव हो बहुत गए, ऋचा एक्टिव जी हो गुरु गए। बहन भी कुछ कहना चाहती है। आज हमारी सारी गुरु बहनें बहुत अच्छी चर्चा कर रही है, विच इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ऋचा जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है गुरु बहन। ऋचा जी गुरु बहन और प्रेम सिंह जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज। जय फिर गुरुदेव ऋचा जी साहब। गुरु बहन को भी मैं बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव जय साहब। गुरुदेव। जय गुरुदेव मैं गुरु ये भाई, बताओ जय तो साहब, गुरुदेव। नाद तो सुनना जरूरी हो गया है। अगर आधा घंटा भी अगर दिन में टाइम काट के नाद नहीं सुनूं तो मंत्र जप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूं कानों के पीछे इतना दर्द होता है, कोई जैसे कोई डंडा मार रहा है, इतना दर्द हो रहा है। जी तो गुरु मेरे बहन। दिमाग में एक ऐसी बात आई है कि गुरुदेव ने भी बोला है प्रश्न उत्तर में कि आपको अगर नाद सुनना शुरू हो गया तो आप वो नाद की लेवल में पहुंच गए तो आपको नाद सुनना ही पड़ेगा। मंत्र जब आप करोगे तो भले 20 साल ही करते ही जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अगर अंदर 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 की यात्रा करनी है तो आपको नाद सुनना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो टाइम हमको भी निकालनी पड़ेगी। फैक्ट है गुरु भाई, सत्य। हाँ जी, यही बताना चाहता। मैं अब आधा घंटा फिक्स कर लिया है शाम को और सुबह नाद सुनना ही है तो सुनना ही है। उसके बाद अगर मैं मंत्र जप भी कर रहा हूँ और भीड़ भाड़ में तो मेरा कोई सिर दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। और अगर सुबह अगर नाद नहीं सुना है और मैंने मंत्र जप पर जोर दे दिया तो मेरा सिर भारी हो जाएगा और शरीर में गर्मी भी बढ़ेगी। जी गुरु भाई, इस मामले में ऋचा गुरु बहन भी कुछ कहना चाहती है। ऋचा श्रीवास्तव जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। ऋचा गुरु बहन, आप सुन पा रहे हैं गुरु बहन? चलिए जी प्रेम सिंह जी गुरु भाई, आप बोलिए, आप और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, यही बताना चाहता था। नाद सुनना तो जरूरी हो गया। अगर हमारे बॉडी में वो रिक्वायरमेंट हो गया है नाद का तो सुनना जरूरी हो गया मेरे हिसाब से। मैंने किसी को पूछा नहीं है, मगर वो गुरुदेव का प्रश्न उत्तर देखा था। गुरुदेव को किसी ने पूछा था, गुरुदेव क्या नाद सुनाई देनी शुरू हो गई, नाद सुने या मंत्र जपे? तो गुरुदेव ने बोला नाद सुने। इसी तो में भागीरथ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। गुरु भाई बोलिए, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, आवाज आ रही भाई? ऋचा जी गुरु बहन, आवाज आ रही? गुरु बहन कौन बोल रहा है? मेरे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक बार ऋचा कौन? गुरु बहन। हाँ ऋचा गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बाहर आती हूँ। गुरु भाई मैं एक प्रश्न भी रखना चाहती हूँ इसी नाद के ऊपर। आवाज आ रही मेरी? जी गुरु बहन। जैसे आपको तो बहुत नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत है, तो हो सकता है आप ये जवाब सही भी देंगे। गुरुदेव आपसे बुलवाएंगे। मुझे ऐसा फील हुआ आजकल 8-2 दिन में कि गुरुदेव ने अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि पहले हम जपते थे, अब हमें सुनना है। मतलब जब हम मंत्र कर रहे थे तो मंत्र जप कर रहे थे और जिस दिन से नाद आ गया है तो अब हमें सुनना है। पहले हम जप रहे थे, अब हमें सुनना है वही चीज, उसी चीज को। यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी मंत्र जप के समय थी वही फ्रीक्वेंसी अब नाद के रूप में हमें करनी है। तो इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये मुझे अंदर से प्रेरणा आई 2 दिन के अंदर कि मुझे अब जो है नाद उतनी ही फ्रीक्वेंसी से सुनना है जैसे हम लोगों ने एजपा किया था। तो मेरा तो कहना यही है कि अभी तक हम जप रहे थे और अब हमें सुनना है। तो गुरु भाई आप कुछ बताएं इस विषय में, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा होता है फील कि मैं मंत्र की तरफ अगर जोर देती हूँ तो मंत्र होता नहीं उस तरह से। जैसे अंदर से बड़ा प्रेशर लगता है कि कुछ प्रेशर पड़ रहा है मंत्र जपने में, जबकि यही चीज एजपा से पहले बहुत अच्छी से स्लिप होता था मंत्र एकदम से, अपने आप चलता था, इतना बढ़िया चलता था। लेकिन जब से हो चुका है नाद हो गया तब से वो चीज बड़ी प्रेशराइज लगती कि मैं जबरदस्ती जैसे कुछ कर रही हूँ कोई चीज।
तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। जी गुरु बहन, मैं चाहूंगा गुरु बहन की और भी कोई गुरु बहन भाई आके इस बात पे प्रकाश डालें और इस बारे में बताएं कि क्या होता है। बट मेरा जो व्यक्तिगत मानना है गुरु बहन, जैसे मैं भी बताता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं बहुत बेचैन रहता था। फिर मैं भी ये रहता था कि यार नाद सुनूं, मंत्र जाप करूं, नाद सुनूं, मंत्र जाप करूं। फिर मेरे को ये लगता था कि यार गुरुदेव मैं क्या करूं। तो गुरु बहन मैंने सारा का सारा गुरुदेव पे डाल दिया कि गुरुदेव जो करवाना है आपको करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि गुरु बहन मन के प्रयासों से और बुद्धि से तो साधना में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। जब जब बुद्धि का प्रयास होता है साधना में विघ्न आना शुरू हो जाता है। ये मेरा जी व्यक्तिगत मानना है। तो गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोक्ष और मोक्ष के लालच में और ध्यान के लालच में, समाधि और मोक्ष के लालच में, हाँ, लोग बाग नाम जप को ढीला छोड़ देते हैं। तो हमें जी नाम जप तो गुरु बहन करना है कि नाम जप तो हमें करना ही पड़ेगा। बट हाँ, गुरुदेव ने एक और बात बोली है, नाद भी सुनना है। तो गुरुदेव ने हम्म तो दोनों बातों को बोल दिया कि नाम भी हम्म करो और ध्यान, वो नाद भी सुनो। तो नाद का हमें अनुसंधान करना है गुरु बहन। और हम 24 घंटे नाद को नहीं सुन सकते। और 24 घंटे तब नाद सुनता है तो आप सबके साथ हुआ होगा कि जितना हमने नाद को सुना उतना वो कम होता जा रहा है और उसकी हाँ फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो हमें जी नाद को, जहां तक मैं समझाऊं गुरु बहन, मैं सिर्फ सुबह शाम ध्यान करते समय या तब मैं रात को लेटता हूँ तब, क्योंकि हम 24 हम्म घंटे नाद नहीं सुन सकते। तो जब भी हम साधना में हैं और रात में सो रहे हैं तब हम नाद सुन सकते हैं, जो मैं करता हूँ पर्सनली, जो मुझे अंदर से प्रेरणा मिली। बाकी जी नाम जब तो गुरु बहन वो सघन चलता ही जाता है, तो वो अपने आप उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। और गुरुदेव ने भी कहा है कि जब आपका अजपा लग जाए तो दिन में 4-5 बार ध्यान दे लो। तो वो हम्म ऑटोमेटिकली गुरु बहन, गुरुदेव 4-5 बार ही ध्यान दिलवाते हैं नाम जप पे कि वो चल रहा है। और हम्म नाद भी हमें, आप देखो मेरा पर्सनली ये होता था कि मैं तब नाद पे ध्यान देता था तो मेरा मंत्र ही नहीं चल पाता था। तो मैं अंदर से हम्म डर जाता था, हे गुरुदेव मेरा तो मंत्र छूट जाएगा, मैं तो नाम से जा रहा हूँ, मैं नाद के चक्कर में नहीं फंसूंगा, आपने तो सिर्फ नाम का कहा है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुदेव ने कभी नाद को भी इम्पोर्टेंस दी है। फिर गुरुदेव की जी शायद एक वीडियो है जिसमें गुरुदेव सोफे पे बैठे हैं और एक गुरु बहन नीचे बैठी हुई है और शायद वो जी इंग्लिश कन्वर्सेशन हो रही है। यूट्यूब पे वो वीडियो भी है। और एक गुरुदेव हाँ की प्रश्न और उत्तर वाली भी एक वीडियो। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि नाद सुन रहा है तो नाद सुनो और एक आपको डिवाइन साउंड सुनाई देगी। फिर मुझे लगा हम्म कि यार गुरुदेव ने तब कहा है तो उसकी ही हमें आज्ञा का पालन करना है। तो गुरु बहन, जी आप नाद का अनुसंधान हम सब गुरु बहन भाइयों को पर्सनली करना चाहिए, क्योंकि वो भी विशेषतम है, वो भी गुरु ही करवा रहा है। बट नाम की महिमा भी गुरु ने कही है कि नाम जब ढीला मत छोड़ो। तो यही है गुरु बहन कि आप तब कार्य में लगे हैं, काम कर रहे हैं और आप तब भौतिकता में है तो वो नाम आपको साथ, जी तो शायद वो गुरु आपको मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो आपको नाद सुनना चाहिए। क्योंकि हमें नाद और दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना, भोग और मोक्ष को। और हम नहीं है गुरु बहन, वो तो गुरुदेव ही करवाते हैं। आप गुरुदेव जी से, मेरा पर्सनल ये है कि आप जितनी विनती करोगे गुरुदेव आपकी लाइफ में उतनी ही चीजों को गुरु बहन क्लियर करते हैं। तो नाद तो हमें सबको सुनना चाहिए, क्योंकि नाद को गुरु बहन हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी हमारी साधना का एक बहुत अहम अंग है। और नाम तो जपना ही है, वो तो गुरुदेव ने कहा है कि नाम तो अब आप क्या जपोगे, वो तो जपा जा रहा है। तो जी अब तो जी नाम हम जपते नहीं हैं। जैसे अजपा, तो गुरु बहन तो अजपा की तो डेफिनेशन यही है ना कि वो स्वतः जपा जाएगा। तो जी गुरुदेव ने तो वो कहा है कि वो चल रहा है, बस यू हैव टू फोकस, आपको उस पर केंद्रित होना है। तो मेरा ये मानना है। बाकी भागीरथ जी गुरु भाई भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने काफी लंबा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है? जय गुरुदेव जी। जी। मैं अभी देख रहा था, थोड़ी देर पहले आपकी जो आंखें थी ना, वो ऊपर की जी तरफ चढ़ गई। जी गुरु तो भाई। शायद ये सांभवी मुद्रा है, ऐसा कुछ हाँ गुरु भाई, ये शांभवी मुद्रा है। वेरी ट्रू। बारे में पहले भी होती है क्या ये क्रिया? गुरु भाई 2.5 साल हो गए मुझे तो। जिस अच्छा, दिन से सांभवी मैंने मुद्रा। ध्यान करा है, गुरुदेव ने मुझे पकड़ा है उसी, मतलब हाँ, 1.5 साल हो गए, सॉरी। जिस टाइम से मुझे नाद सुनाई देने लगा है, मेरी शांभवी 1.5 साल से चल रही है, डेली होती है गुरु भाई। और अब तो कुछ ज्यादा ही होती है। पहले तो ये पल्स यहाँ जाते थे, अब तो पूरे ही ऊपर चले जाते हैं। तो अब ठीक है गुरु भाई, चलता रहता है वो तो। तो बट क्या ये पहले से थोड़ा सांभवी मुद्रा कम है।
बताइए आप क्या क्या मुद्रा है? जिस तरीके से खेचरी मुद्रा होती है ना, वैसे ही सांभवी मुद्रा भी एक अलग ही है अपने आप में। नशा है गुरु भाई, शांभवी मुद्रा है तो ऑल अबाउट नशा, जो तो मैंने समझा, और ये आपको बहुत शांति प्रदान करवाती है। और बाकी मुझे शांभवी मुद्रा के बारे में इतना ज्ञान नहीं है गुरु भाई, बट हाँ जो मेरे साथ होता है शांभवी मुद्रा में, मेरा व्यक्तिगत है, इससे मुझे आनंद आता है और एक मतलब पीस मेंटेन होता है, एक न्यूट्रल स्टेट सी आ जाती है और बहुत ही अनंत आनंद प्रकट होने लगता है, मतलब आनंद की बौछार हो जाती है शांभवी के बाद। अब वो मुझे नहीं पता वो किस लिए शांभवी मुद्रा लगती है और उसके पीछे का कारण क्या है, बट हाँ जो प्रैक्टिकली मेरे साथ घटित होता है, तो हम सब देखिए गुरु भाई, हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं और हमारा सिर्फ सही उत्तर गुरुदेव दे सकता है। हम तो सिर्फ अपनी अनुभूतियों के माध्यम से इस मंच पे अपनी बातें साझा कर सकते हैं। साधना मिश्रा जी, जय गुरुदेव। शायद सेशन का समय हो चुका है। जी गुरु बहन, आप बोलिए हाँ प्लीज। जी, जय गुरुदेव भैया। जय मैं भी गुरुदेव। मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि मुझे भी 3-4 महीने से ये सांभवी मुद्रा लगती है और ध्यान में कंटिन्यू रहती है और इसका आनंद इतना ज़्यादा होता है, इतना गहरा होता है कि हम जैसे भैया पूछ रहे हैं तो हम बताने में असमर्थ हैं। मतलब इतनी गहराई में चले जाते हैं कि बहुत ही विशेष प्रकार का आनंद आता है और कंटिन्यू मेरी भी सांभवी मुद्रा कंटिन्यू रहती है ध्यान में, बीच-बीच में गैप हो जाएगा और कंटिन्यू लगी रहती है। बस जी गुरु यही बहन, थी। जय ये गुरुदेव। देखिए गुरुदान, जय गुरुदेव, हम कभी भी किसी बात को मंच पे रखते हैं तो वो हमारे पर्सनल अनुभव से रखते हैं जो हमारे साथ ध्यान में घटित होता है, विच इज ट्रू, और वो ही हम एक पथ पे चल रहे हैं और हम सब इक्वल हैं, हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं, तो हमारे साथ वो ही होगा। जो देखिए ना, माँ बाप कभी भेद नहीं करते, तो वो गुरु हमारे परम पिता है, वही परम माता है, तो वो हमें भी भेद नहीं करती, वो एक जैसा ही सबको देती है। तो वही शांभवी से आनंद और बहुत मतलब आपको शांति मिलती है, जो मेरा मानना है, जो मुझे पर्सनली होता है, और इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और बाकी जनाने वाले और मनाने वाले तो देखिए गुरु बहन यही हैं, यही करते हैं जो करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से होता है जो होता है। बाकी मैं चाहता हूँ कि हिंगलू जी गुरु भाई इस मंच पे आके इस सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा। जय हो, कल जय की हो, जय अवतार हो, जय की जय हो। जय जय हो।